परशुराम जी आ गए, राम जी से बिगड़ पड़े, आपने धनुष को तोड़ा है। राम जी ने कहा हमने कहां तोड़ा है। कहा क्यों? राम जी ने कहा कि छुअते ही टूट पिनाक पुराना, ये पुराना था, छूते ही टूट गया, तो मैं के ही हेतु करूं अभिमाना, मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने तोड़ा। परशुराम जी ने कहा सब कह रहे हैं तुमने तोड़ा। राम जी ने कहा मैंने नहीं तोड़ा, हम तो पुष्प वाटिका का एक फूल भी नहीं तोड़े, और लोग कहते हैं मैंने तोड़ा। किसने तोड़ा? कहे आपके विश्वामित्र जी बैठे हैं, विश्वामित्र जी की बहन के आप पोता लगते हैं और वो हमारे गुरु हैं, इसलिए आप उनसे पूछिए। विश्वामित्र जी से पूछा, विश्वामित्र जी ने कहा मेरे राम तो तोड़ते ही नहीं। तो कहा धनुष टूटा कैसे? तो हनुमान नाटक में लिखा है, हनुमान नाटक में लिखा है कि इसी धनुष से भगवान शंकर ने ब्रह्मा का एक सिर काट लिया था। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, एक सिर भगवान शंकर ने काट लिया। इसी धनुष से भगवान शंकर ने जब यह धनुष परशुराम जी को दिया, तो परशुराम जी ने इसी धनुष से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, अपराधी निरपराधी मारे गए। इसी धनुष से अपने मां का सिर, अपने भाइयों का सिर परशुराम ने काट लिया। इतना बड़ा पाप किसने किया? धनुष ने किया। अगर धनुष नहीं करता तो कौन करता? अगर आपने किसी को गोली मार दी तो 302 का मुकदमा हमारे यहां भारत में, यानी मर्डर केस आप पर चलेगा। चलना किस पर चाहिए? मारने वाले बंदूक पर, मारने वाले उस शस्त्र पर चलना चाहिए। आपने तो केवल अंगुली ऐसे की है, लेकिन आपके उस अंगुली के ऐसे करने से गोली निकली, अगला व्यक्ति मर गया, तो सजा और सारी जो व्यवस्था है कानून की, उसको दंडित किया जाना चाहिए, उसको टुकड़े टुकड़े काटा जाना चाहिए जिसने मारा। लेकिन उसको कुछ नहीं होता और आपको सजा होती है और आप रोते भी हो कि हाँ मैंने मार दिया। अरे भाई तुमने क्या किया है? सारा काम तो किसने किया? बंदूक ने किया, रिवॉल्वर ने किया। लेकिन बंदूक रिवॉल्वर अपने को करता नहीं मानता, वो ये नहीं मानता कि मैंने किया, और हम कुछ नहीं करके अपने को सम्मान लिए कि मैंने किया है, मैंने किया है। तो भगवान के जब तुमने किया अहंकार, तो तुम बंधन प्राप्त होगे। मैं सारे संसार का नाश करता हूं अर्जुन, लेकिन मुझे में अहंकार नहीं है। और अगर अर्जुन तुम किसी को मारते हो और यह भाव रखते हो कि मैंने मारा, तब तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। और तुम ये मानते हो कि करने कराने वाले कृष्ण हैं, मैं तो बंदूक की तरह से निमित्त हूं, तो तुम्हें कोई दोष पाप नहीं लगेगा। और भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाचिन तुम निमित्त बनो। और गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? यस्य नाहंकृतो भाव, जिसमें कर्तापन का अहंकृत भाव है ही नहीं कि मैंने कुछ किया। यस्य नाहंकृतो भाव, और बुद्धि यस्य न लिप्यते, और न जिसकी बुद्धि उसमें लगती है। हत्वापि स ईमान लोकान, वो सारे लोगों का वध कर दे तो भी न हंति न निबध्यते, न वो मारता है न मारे जाने का उसे दोष लगता है, क्योंकि वो तो निमित्त बना है। सब कुछ ठाकुर कर रहे हैं और करने कराने वाले आप हैं, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हम अपने को मान लिए तो हमको बंधन मिलेगा। तो राम जी कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और धनुष, इस पाप के कारण 21 बार क्षत्रियों का हजारों की संख्या में संहार हुआ। ब्रह्मा जी का सिर काटा गया, मां का सिर काटा गया। धनुष से इतना बड़ा पाप बना। वो धनुष भी सामान्य नहीं है, दधीच की हड्डियों से बना है, उसमें ऋषि के प्राण हैं। वो धनुष सोचता है कि मैं अपना पाप कहां धोऊं, मेरे पाप का प्रक्षालन किस तीर्थ में होगा? गया में तीर्थ स्नान करने से होगा, कि गंगा से होगा, कि सरजू से होगा, कि जमुना से होगा? मैं अपना पाप कहां धोऊं? वो धनुष बेचारा परेशान था वर्षों से, और पृथ्वी में किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि उस धनुष के पाप को धो करके उसको हल्का कर दे, क्योंकि पाप भारी होता है। तुलसीदास ने लिखा है मंथरा के लिए कि पाप पहाड़ प्रगट भई सोई। मंथरा अयोध्या में पाप की पहाड़ है। उसको शत्रुघ्न जी ने जब मारा तब हल्की हुई है, कुबर फूट गया तो उसका पाप कट गया, भारी हल्का हो गई। तो पाप के पहाड़ को धारण धनुष ने किया है, और उस पाप को किसी भी तीर्थ में धनुष के कल्याण की कामना नहीं है। राम जी धनुष के पास गए और धनुष को राम जी ने ज्यों देखा, हाथ लगाए तो धनुष स्वयं कूद करके राम जी के हाथ में आ गया।
राम जी ने उठाया नहीं, वो अपने आप आ गया और आ गया और राम जी के हाथ में आकर के धनुष ने विचार किया कि इतनी बड़ी हिंसा, इतने बड़े दोष हमसे बने हैं, हमको अगर पवित्र करने वाला, मुझ दधीच को अगर सुख देने वाला, दिव्य साकेत देने वाला कोई है तो वह राम जी के हाथ रूपी तीर्थ हैं, उसमें जाकर मैं पवित्र होकर के तर जाऊं। तो धनुष ने आकर के स्वयं अपना शरीर श्री राम जी के हाथों में छोड़ दिया। ये हनुमान नाटक में श्रील हनुमान जी ने लिखा है। हनुमान जी जब रामायण लिखते थे, पत्थर पर लिख करके नाखून से समुद्र के किनारे इकट्ठा किए। वाल्मीकि जी ने 24,000 श्लोक का वाल्मीकि रामायण लिखा, हनुमान जी को दिखाए कि देखिए आप हस्ताक्षर करिए। तो हनुमान जी ने कहा कि हमने भी पत्थरों पर रामचरित लिखा है। वाल्मीकि जी जब देखे हनुमान जी के लिखे हुए रामचरित को तो रोने लगे भर भर। पूछा हनुमान जी ने क्यों रो रहे हो? कहा कि आपके जो रामायण को, आपके जो इनको पढ़ेगा वो मेरे रामायण को कभी नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी ने सारे पत्थरों को समुद्र में डाल दिया और वाल्मीकि जी के यश की रक्षा के लिए, ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा के लिए वाल्मीकि रामायण प्रसिद्ध हुआ। लेकिन बहुत वर्षों बाद जब समुद्र से पत्थरों का समुद्र आगे पीछे घटता है, ढूंढा गया तो वो पत्थर लिखे हुए श्लोक वाले मिले, तो उनका संग्रह किया गया। उसी को महारामायण या हनुमान नाटक कहा गया और उसमें हनुमान जी के द्वारा लिखे गए भगवान के चरित्र मिलते हैं। उसी में यह लिखा है कि तद ब्रह्म मातृवध पातक मन्मथारी, ब्रह्मा जी का वध, मां का वध, तद ब्रह्म मातृवध पातक मन्मथारी, छत्रांतकारी, क्षत्रियों का अंत किया, छत्रांतकारी, रघुनंदन पाप भीत्या, तद ब्रह्म मातृवध पातक मन्मथारी, छत्रांतकारी, रघुनंदन पाप भीत्या, ऐशम धनुर, ऐश माने शिव जी का, ऐशम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए धनुष ने देहम मुमोच रघुनंदन पाणी तीर्थे, राम जी के हाथ रूपी तीर्थ में आकर के धनुष ने अपना शरीर छोड़ दिया, अपना प्राण त्याग दिया, क्योंकि राम जी के कर कमल रूपी तीर्थ में अगर मैं आ गया तो मैं तर जाऊंगा। इसलिए राम जी कह रहे मैंने तोड़ा कहां, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करूं अभिमाना। और जब धनुष टूट गया, सखियां मंगल गीत गाने लगी और जानकी जी आई और तुरंत श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दिया। श्री सीतारामचंद्र भगवान की